अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। असर का टाइम है और मैं बच्चों को सिपारा पढ़ने के लिए छोड़ने जा रही हूँ। हमारे घर के करीब हैं, पाकिस्तानी हैं बाजी, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं इनको। तो अभी ये अरबी पढ़ने जाएंगे और उसके बाद इनको वहाँ छोड़ने के बाद मैं सीधी चली जाऊँगी हरम और असर की नमाज़ अदा करूँगी। ये बस एक टाइम एडजस्टमेंट होती है जो आप करते हैं। तो मैंने भी छोटी मोटी ये जुगाड़ें लगा के अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मस्जिद में गुजारने का किया हुआ है कोई बंदोबस्त। तो अभी नमाज़ पढ़ी फिर असर की। माशाल्लाह बड़े ही रूह परवर मनाज़र हैं रमज़ान में, जो रौनकें हैं। असर के बाद नमाजी चले जाते हैं, मतलब ज़ाहिर बात है घरदारी भी है, घर के काम भी होते होंगे, नौकरियां भी होती होंगी, तो मस्जिद ज़रा रश कम हो जाता है मस्जिद में। और फिर उसके बाद अफ्तारी के करीब लोग आना शुरू होते हैं, फिर अफ्तारी करते हैं यहाँ पर और फिर रश बढ़ जाता है और फिर उसके बाद तरावियाँ। तो मैं काफ़ी देर यहाँ पर, जितनी देर बच्चे पढ़ते हैं तकरीबन 1 घंटा, तो मैं असर की नमाज़ और 1 घंटा यहाँ पर गुजारती हूँ और उसके बाद फिर शाम में तरावियों के वक्त आती हूँ। गलियों में रौनक है, ज़ायरीन हैं, रश है माशाल्लाह। तो जबकि इससे पहले जब कोविड था तो मैंने वो साल यहाँ गुजारा है तो बिल्कुल ही खाली खाली था, तो दिल बड़ा ख़राब होता था। तो अभी बस टाइम पूरा हो गया, अब जा रही हूँ, बच्चों को पिक करूँगी और फिर घर जाऊँगी। तो रास्ते में मुझे ख्याल आया कि कुछ आज खाने पीने को ले लें, क्योंकि मैंने तो टाइम सारा यहीं गुजार दिया है, तो अफ्तारी बनाने में टाइम लग जाएगा। 5 बज रहे थे, अफ्तारी वैसे 6:30 बजे होती है, लेकिन आने जाने में टाइम लगता है। तो फ़ाइन स्वीट्स है यहाँ पर, और भी 2-3 स्वीट शॉप्स हैं पाकिस्तानी, लेकिन इनका जायका काफ़ी हद तक जैसे 95% पाकिस्तान जैसा है। तो ये जलेबी ली है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत कम चीज़ें पसंद करते हैं जिनमें, लेकिन जलेबी उन्हें पसंद है। और ये शक्करपारे, ये पापड़ी के तौर पे मैंने नमक पारे लिए हैं। और ये हैं मीठी बूंदी, ये मेरे बेटे को बड़ी पसंद है। और ये हैं आलू के समोसे। बस ये चीज़ें ली हैं और फिर उसके बाद भागम दौड़ बाकी की इफ्तारी जो है तैयार की, जिसमें चना चाट थी और फ्रूट चाट और पकोड़े। अब ये सब कुछ तो हो गया, यकीनन हर घर में ऐसी ही इफ्तारी बनती होगी। या तो खाना खाएं, फिर तो अलग बात है बंदा कुछ डिफरेंट करे, लेकिन फिर इफ्तारी में तो यही चीज़ें होती हैं। हालांकि मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाऊँ। आज मैंने ये ज्यूल ड्रिंक बनाया था, सॉरी उसको मैं शूट करना ही भूल गई। बहुत मज़ेदार बनता है, जिसमें पर्ल्स होते हैं, सागू दाना जो होता है वो होता है, और साथ में मिल्क, रूह अफ़ज़ा और जेली। बहुत मज़ेदार ड्रिंक बनता है, प्लीज़ आपने ये लाजमी ट्राई करना है। अब तो ये ख़त्म कर लिया, बच्चों को बहुत पसंद आया, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, बहुत रिफ़्रेशिंग है। रमज़ान में अगर आपको डिफरेंट ड्रिंक बनाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, बहुत सिंपल है। तो ये बनाया, मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ डिफरेंट करती हूँ। लेकिन अब हस्बैंड जो हैं उनकी बस हो गई है, वो कहते हैं अब आपने नेक्स्ट डे कुछ डिफरेंट बनाना है, मैंने ये पकौड़े समोसे नहीं खाने हैं। तो चलें फिर कुछ डिफरेंट बनाएंगे, सोचेंगे कल की कल सोचेंगे। अभी बस फिर अफ्तारी की और फिर अभी आज ज़रा हस्बैंड के कुछ दोस्त आए हुए हैं, तो मस्जिद में उनका वेट कर रहे हैं, तो जल्दी निकल आए हैं तरावियों के लिए। और मैं उनसे कह रही थी कि आप मुझे इतनी जल्दी ले आए हैं, मैंने अभी चाय पीनी थी, मेरे सर में दर्द हो जाती है। ऐसी मुझे चाय की आदत है कि अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द हो जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, एक दिन कुर्बानी दी जा सकती है चाय की, इतनी ज़रूरी चाय नहीं है, मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहरहाल काफ़ी पहले आ गई हूँ। जो अज़ान होती है इशा की, वो होती है तकरीबन 8:40 पे, और ये मुझे 8 o'clock ले आए हैं आज। तो अभी मुझे चाय पीने का टाइम था, वो मेरा चला गया और मेरे सर में ऐसे अजीब सी दर्द शुरू हो जाती है अफ्तारी के फ़ौरन बाद। शायद मीठा ज़्यादा खा लेते हैं या पता नहीं क्या वजह है, लेकिन एक तरह से तो अच्छा था कि जगह मिल जाती है अंदर मस्जिद के। मुझे मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ना पसंद है, बाहर नहीं पढ़ती हूँ मैं नमाज़। तो अल्लाह ने, क्या अल्लाह की शान है, मैं जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुई, अपनी जगह पर बैठी, तो एक ख़ातून ने मुझे, अभी मैं खड़ी थी, ये चाय का कप पकड़ा दिया। ये चाय नहीं है, ये अरेबिक कहवा है, बहुत मज़ेदार होती है, कॉफ़ी है ये इनकी, साथ में इलायची का पाउडर और लौंग, और साथ में एक लेडी ने कहवा दिया और दूसरी लेडी ने खजूरें दे दी 2। और मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक मैं कुछ और ही मांग लेती।
मतलब ज़बान से निकलने की देर थी तो जैसे जिन की तरह वो खातून मेरे सामने लेके ये हाज़िर हो गई। बहुत रिफ़्रेशिंग होता है ये। हम लोग जैसे चाय पीते हैं, ये लोग ये कहवा पीते हैं। बहुत ही मज़ेदार चाय का सब्स्टिट्यूट आप इसे कह सकते हैं। मैं कॉफ़ी को चाय का सब्स्टिट्यूट नहीं कहती, लेकिन इस कहवे को कह सकती हूँ। तो बहरहाल मेरे दिमाग को कुछ सुकून आ गया और मैंने ये पिया और साथ में खजूरें खाई। ये फीका होता है और अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया, 2 नफल शुक्राने के भी अदा कर दिए कि अल्लाह पाक आपकी मेहरबानी। और बस फिर उसके बाद तरावियाँ अदा की। मेरा भाई है ज़रक, उसने मुझे दुआ करने के लिए कहा था, उसके लिए मैंने स्पेशल दुआ की है। वो आजकल अपने किसी न्यू काम में मसरूफ़ है। तो उसके बाद बस फिर मॉल आ गई। मॉल में मुझे क्या करना थी, ग्रॉसरी करनी थी, क्योंकि ग्रॉसरी ख़त्म है और फिर उसके अलावा मुझे कुछ थोड़े बहुत ईद के गिफ्ट्स भी देखने थे। तो मैंने वो भी देखे। लिया तो अभी कुछ नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ तैयारी तो करनी है ईद की। ईद के क्या प्लान है वो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी ये ग्रॉसरी की जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, दूध, अंडे, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें। और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक स्पेशल ब्रेड है जो कि यहाँ पे मिलती है, उसको शरे कहते हैं या शरेक कहते हैं। उसके अंदर खजूर की पेस्ट होती है और ऊपर तिल लगे होते हैं, बड़ी मज़ेदार होती है। यहाँ पर नबी में, जब मस्जिद नबी में जब इफ्तारी होती है तो उसमें भी वो मिलती है। और वो मैं यहाँ से ढूंढ रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है। वो कहते हैं कि वो सहरी में वो खाना चाहते हैं, चाय के साथ या दही के साथ उसको खाया जाता है। तो अभी मैं वो ढूंढने आई थी, वो तो कोई नहीं मिली मुझे। लेकिन बाकी फिर मैंने ग्रॉसरी की, ब्रेड, अंडे, सब्ज़ी, फल, जो भी वीकली इस्तेमाल होता है, दूध, वो सब कुछ लिया। और वो लेके बस अब फिर मैं भागम भाग घर जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक तो तरावियाँ बहुत लेट ख़त्म होती हैं और उसके बाद फिर ये मैं आधा घंटा तो मुझे यहाँ लग ही गया था, क्योंकि मैंने घर जाके बच्चों को खाना देना होता है। उसके बाद मेरी एक दोस्त इंडिया से आई हैं, वो मेरे लिए कुछ तोहफे लेकर आई हैं। ये उनका प्यार है, उनकी बड़ी मेहरबानी है। ये वो साड़ीज़ लाई हैं, ये शिफॉन की साड़ीज़ हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, मतलब एम्ब्रॉयडर्ड हैं और कुछ ये सिल्क की हैं। ये ओम्ब्रे हैं इनकी थीम, मतलब कहीं से कलर डार्क है, कहीं से लाइट है, बहुत खूबसूरत ये सिल्क है, एम्बोस्ड सिल्क है। तो ये वो लाए थे मेरे लिए तोहफे। और मैं तो बड़ी ही सरप्राइज़ हुई ये गिफ्ट देके, ये बड़े अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स थे। और मैंने असल में उनसे और ये साथ में वो कुछ ज्वेलरी भी लाई हैं, पर्ल्स की, ये साड़ी के साथ पहनने के लिए, जैसे लाइट सी, बड़ी खूबसूरत। ये देखिए बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने उनसे मंगवाया था एक प्रेशर कुकर, क्योंकि मेरा जो डिश वॉशर है उसमें जो स्टील के बर्तन हैं और ग्लास के बर्तन हैं वो ज़्यादा अच्छे से जाते हैं। तो ये वो मेरी फरमाइश पर ये कुकर लेके आई हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी है, बहुत अच्छा है। अभी मैं इस्तेमाल करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी इसके बारे में, क्योंकि मेरा जो कुकर था पिछला वो एल्यूमिनियम था और वो उसमें नहीं धुल सकता था और मुझे फिर वो खुद से धोना पड़ता था। तो फिर डिश वॉशर का फ़ायदा क्या कि आधे बर्तन आप डिश वॉशर में धो रहे हैं और आधे बर्तन आप हाथ से धो रहे हैं। तो ये है मेरा स्टील का कुकर, बहुत अच्छा था, ये बहुत हैवी था। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। फिर मुलाकात होगी।